Hi everyone, this is Divyan from Div Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Class 6 Science. And today's topic is chapter number 1, Food, where does it come from? जो हम खाना खाते हैं ये खाना आता कहाँ से है? Okay? So what you will learn in this topic today? You will learn about food, you will learn about nutrients, sources of food, food chain, and then the exercise. Okay, so food, where does it come from? ये कहाँ से आता है? फूड हमारा आता कहाँ से है? What did you eat at home today? आज आपने घर पे अपने क्या खाया? Find out what your friends ate today. आपके दोस्तों ने क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday? क्या आपने जो आज खाया था उसी तरीके का खाना कल खाया था? We all eat different kind of food at different times. कोई त्योहार है तो आपके घर में पूड़ी बनेंगी तो डिफरेंट, वो कोई बारात में गए तो अलग खाना मिलता है, अलग तरीके का खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, पंजाबी खाना है, और कच्चा खाना, पक्का खाना, कितने तरीके के खाने होते हैं, डिफरेंट वैरायटी है। Ask your activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. फ्रेंड्स है उनके लोग भी आप क्या क्या खाते हैं दिन में. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. ऐसे मित्रों से लो जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो हर स्टेट का अलग अलग खाना है. साउथ में चले जाओ तो साउथ इंडियन खाना, इडली, सांभर, डोसा, नारियल चटनी, वहाँ ये खाते हैं लोग, राइस ज़्यादा खाते हैं. अपने नॉर्थ इंडिया में लोग पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं. और बंगाल में फिश फिश ज़्यादा खाते हैं, राइट. तो डिफरेंट, ये लो टेबल बनाओ, देखो क्या क्या खाते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स. ये देखो, ये साउथ इंडिया में केले के पत्ते पे सांभर रखा है, ये नारियल चटनी है, ये इडली है, ये फिश है, और ये कोई करी है. ओके. There seems to be so much variety. There seems to be so much variety in the food that we eat. Right? बहुत सारी वैरायटी होती है खाने की. What are these food items made of? ये फूड आइटम किससे बने हुए होते हैं? जैसे think about rice cooked at home. राइस कैसे बनते हैं? राइस लो, we take राइस, राइस से कच्चे चावल लेते हैं और हम उसको पानी में उबाल देते हैं. जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल. अगर तुम्हें बॉइल्ड राइस लेने हैं, ठीक है, दो इंग्रेडिएंट चाहिए. अब तुम्हें जीरा राइस बनाने हैं तो ये तो बॉइल्ड राइस की हो गई. जीरा राइस बनाना है तो पहले थोड़ा उसमें ऑयल डालो, उसमें जीरा डालो, जब जीरा भुन जाए तो उसमें पानी डाल दो, उसमें राइस डाल दो, जीरा राइस बन जाएगा, राइट. तो इसमें चार इंग्रेडिएंट हो गए. अगर तुम्हें बिरयानी बनानी है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए आपको इस वजह. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. मान लो आपको करी बनानी है, करी वो वाली नहीं, कड़ी नहीं, पतली, अगर आपको सब्जी बनानी है तो उसमें बहुत सारे चाहिए होते हैं. वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल. वेजिटेबल अलग अलग तरीके की वेजिटेबल आपको चाहिए. अलग अलग तरीके की सब्जियां चाहिए, सॉल्ट चाहिए, कई तरीके के मसाले चाहिए, एंड सो ऑन, राइट. एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल. इसमें से मान लो जैसे तुमने पहली एक्टिविटी में क्या किया था, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स से डेटा लिया था कि वो ड्यूरिंग डे क्या क्या खाते हैं. अब इसमें जो तुम्हें डेटा मिला, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस. जैसे रोटी है तो रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, वाटर चाहिए. दाल बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, राइट.
ऐसे ही अगले मान लो कोई मैं कह दूं सांभर, सांभर इसमें लिस्ट में सांभर है, तो सांभर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सांभर बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल चाहिए, राइट। फिर दूसरे नंबर पर आपको दाल चाहिए, पल्स, आपको इमली, इमली का खट्टापन लाने के लिए इमली का वो चाहिए, थोड़ा सा उसमें मीठापन डालने के लिए थोड़ा सा तुम्हें गुड़ चाहिए थोड़ा सा, है, और और सारी स्पाइसेस चाहिए, राइट। और फिर ये इतनी सारी मटेरियल चाहिए, तो हर एक का पानी वाटर चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ये सब इसमें, राइट। What do we find? Do we find some ingredient common for different food items? कुछ कॉमन भी थे, जैसे दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो जो दाल बनाने के लिए चाहिए वही आइटम आपको सांभर बनाने के लिए भी चाहिए, प्लस और कुछ चाहिए, सांभर मसाला चाहिए, राइट। So where do the ingredients come from? ये ingredient, ये जो हम इसमें डालते हैं आते कहाँ से हैं? Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we should be listed in 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Fruits और vegetable कहाँ से आते हैं? Plants से आते हैं, of course. कहाँ से आते हैं? Plants से आते हैं ये सारी चीजें. What are the sources of rice or wheat? Rice और wheat कहाँ से आते हैं? You may have seen paddy or wheat field. पैडी कहते हैं चावल का, जिसमें चावल होते हैं, आपने देखे होंगे राइस और व्हीट के फील्ड्स देखे हैं जहाँ ये रो में लगे हुए होते हैं, विच गिव अस दिस ग्रेन्स, ग्रेन मतलब ये गेहूं चावल, राइट। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, ये कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या है, एनिमल्स, ओके। ये प्लांट सोर्सेस हैं, प्लांट से मिलते हैं, बनाना हो गया, आम हो गया, पाइनएप्पल हो गया, दाल हो गई, और ये एनिमल सोर्सेस, एग हो गया, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो टेबल पुरानी वाली थी तो तुम्हें लिखना कहाँ से आते हैं वो, एंड देयर सोर्सेस कहाँ से। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। जैसे इडली है तो इडली के लिए इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। अब राइस कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, राइस का सोर्स क्या हो गया, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या हो गया, इसका भी प्लांट हो गया। सॉल्ट का कहाँ से हो गया, नहीं, सॉल्ट तो हमें समुद्र से मिलता है, ओशियन। वाटर हमें किससे मिलता है, इतनी रिवर हो गई तो इनके सोर्सेस हो गए। ऐसी चिकन करी है तो चिकन एनिमल से मिलेगा, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलेंगे, और ऑयल और घी प्लांट से ही मिलता है और एनिमल से ही मिलता है। वाटर हमें रिवर से मिलेगा। तो ये फूड आइटम, इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं और क्या क्या उनके सोर्सेस हैं, ओके। Okay, so what do we conclude from activity 3 है, एक्टिविटी जो 3 हमने की उससे क्या हमें रिजल्ट मिला, plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animal provide us milk, meat, produce and eggs, right? Cow, goat, buffalo are some common animal which give us milk. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सारे संसार में यूज होते हैं, ओके। कुछ और जानवरों के नाम बताइए जो कि हमें मिल्क देते हैं। अब है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा हिस्सा प्लांट का जो एज ए फूड हम यूज करते हैं। वी ईट मेनी लीवी वेजिटेबल्स, जैसे हम मूली खाते हैं, मूली की भुंजिया खाते हैं, मतलब उसकी नीचे वाला हिस्सा भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। आप पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, राइट।
वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। अब आम है तो आम का फल खाते हैं, आम के पत्ते थोड़े नहीं खाते। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी हम फूल भी खाते हैं। फूल किस खाते हैं, जैसे तुरई के फूल खा सकते हो तुम, और पंपकिन के फूल खा सकते। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस? तुमने कभी खाया? तुम नहीं खाया, तुम्हें खिलाऊंगा मैं। ओके, हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट, इसको ट्राई करना। ओके, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिएबल पार्ट्स, मतलब ईटेबल पार्ट। जैसे ये तुम्हारा सरसों का वो होता है पौधा, तो सरसों का तेल खाते हैं, तो वो तो कहाँ से निकलता है, सरसों के बीज से। और सरसों का साग भी खाते हैं, पत्ते लो सरसों के, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये तो बहुत फेमस वो है पंजाबी डिश। कैन यू थिंक ऑफ दीज डिफरेंट प्लांट्स ऑफ बनाना प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? तो प्लांट्स का एक तो तुम बनाना खाते ही खाते हो, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो जिसकी सब्जी बना खा सकते हो, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दिए। जैसे ब्रिंजल करी है, तो फूड आइटम दैट विच प्लांट ऑफ मेजर सोर्स। ब्रिंजल, ब्रिंजल करी, तो इसमें इंग्रेडिएंट ब्रिंजल, चिली, स्पाइसेस, ऑयल। अब ये ब्रिंजल जो फ्रूट हो गया है, और ये सीड हो गए। ऑयल किसमें मिलता है, जैसे मूंगफली का तेल है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सारे इनका ऑयल से बने, उसी में चौक में। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल दी food items you have listed in table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from the plants. Which part of the plant? अब इंग्रेडिएंट कौन कौन से ऐसे वो हैं जहाँ इनके इंग्रेडिएंट आते हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स, मूंग और चना, या तो मूंग लो या चना लो, और उसको पानी में भिगो दो, और 48 आवर्स तक पानी में भिगो को रखो। तो इसमें तो नेक्स्ट डे कह रहे हैं, और 2-3 दिन और ज़्यादा रखने से तो इस तरीके से हो जाते हैं, उनमें स्प्राउट निकल आते हैं ऐसे। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर हम इसको खाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है। ओके, a small white structure may have been grown out of the seeds। ये सफेद सफेद निकल आया है इसमें से, इसको बोलते हैं स्प्राउट। If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day। मतलब कह रहा है कि अगर एक दिन में नहीं निकला तो दोबारा फिर रख दो ढक के, तो स्प्राउट हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड यू कैन ईट दैम। उनका बढ़िया सा नमक, मिर्च, मसाले, नींबू, ज़्यादा करो ओनियन काट लो, खीरा काट लो, उसमें डाल के बढ़िया मिला के चाट बना के इसकी खाओ। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होते हैं। इनको बॉयल भी कर सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। बहुत टेस्टी स्नैक्स बनता है इसका। ये पता है बड़े बड़े शहरों में ये जरा से एक एक प्लेट देते हैं 100-100, 150 रुपए की, जो तुम घर में 10-20 रुपए की बना सकते हो खुद। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? ये शहद होता है, कहाँ से आता है, कैसे ये बनता है। हैव यू बीन सीन ए beehive where so many bees keeps buzzing about? तो bees collect nectar, sweet juices, कहाँ से, from flowers, convert it to honey and store it in their hive। अपने उसमें इकट्ठा करती रहती हैं। flowers and their nectar may be available only a part of the year। कुछ समय तक flowers रहते हैं। so bees store, अपना खाना वो जब फूलों का मौसम आता है तो अपना इतना बना लेती हैं कि पूरी साल उन्हें खाने की जरूरत नहीं है ढूंढने की, वहीं से अपने खाती रहती हैं। वी कलेक्ट द फूड। अब हम क्या करते हैं, हम इनका मधुमक्खियों ने जो इकट्ठा किया है हम उसको हम खा जाते हैं फिर वो बेचारी फिर इधर उधर घूमती हैं।
व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, कोई आप पालते हो, कुत्ता, बिल्ली, फैलो या गोट। हमारे यहाँ काव पलती है ना, फैलो पलती है और काव पलती है, ये डॉग कैट गोट नहीं पलती, राइट। लेकिन बहुत से लोग पालते हैं इनको। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो जो एनिमल खाते हैं पता होगा क्या खाते हैं। व्हाट व्हाट अबाउट अदर एनिमल, क्या क्या खाते हैं एनिमल्स, क्या क्या खाते हैं। ओके जैसे बफेलो है, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है और ग्रेन्स खाती है। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। बिल्ली क्या खाती है, कबूतर खाएगी, चूहे खाएगी और मिल्क, दूध पिएगी। ऐसे ही इनका तुम्हें बनाना है कि रेड क्या खाता है, ये क्या खाते हैं। हैव यू लुक टेबल 1 पर, जब तुम ये बना लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो जानवर जो खाते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हर्बोवर्स, हर्बीवोर्स, और दूसरा कार्निवोर्स, और तीसरा ओमनिवोर। हर्बीवोर जो होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, हाँ, और कार्निवोर वो होते हैं जो एनिमल खाते हैं और अदर एनिमल खाते हैं। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स जो एनिमल और प्लांट दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। ओके अब आपको लिखना है, जैसे हर्बीवोर्स काव हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स जो दूसरे जानवर खाते हैं, ओमनिवोर जो दोनों खाते हैं। ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, ये मांसाहारी और ये सर्वाहारी, सब कुछ खा लेते हैं। ओके अब ये आपके ये कुछ शब्द हैं, इंग्रेडिएंट किसको बोलते हैं, एडिबल, एडिबल किसको, इंग्रेडिएंट जो जो हम मसाले जो जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें किसी भी आइटम, फूड आइटम को पकाने के लिए। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, पौधों का ऐसा पार्ट, कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं हम खा सकते हैं, राइट। नेक्टर हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गए, ठीक है। नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। थैंक यू।